दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट आज क्रैश हो गया और इसमें पायलट की मृत्यु हो गई। हादसा अल मखतूम एयरपोर्ट पर जारी एयर शो में एक डेमो फ्लाइट के दौरान हुआ। विमान के गिरते ही इसमें आग लग गई और हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार उठने लगा। बताया जा रहा है कि तेजस भारतीय समय के मुताबिक 2:10 पर क्रैश हुआ, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तेजस से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। फाइटर जेट क्रैश का जो वीडियो सामने आया उसमें डेमो रूटीन के दौरान उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक उसकी ऊंचाई कम होने लगी और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उसके बाद तेजस जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई, जो देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि तेजस से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते आसमान को घेर लिया। इस हादसे को देखकर एयर शो देखने आए लोग दहशत में आ गए। इस भीषण हादसे में पायलट की मौत हो गई। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की। घटना के बाद कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हादसे के बाद एयर शो को रोक दिया गया है। वहां मौजूद सभी लोगों को एग्जीबिशन एरिया से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एयर शो में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भारतीय वायुसेना ने तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों को लेकर अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। माना यह जा रहा है कि जांच के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। हालांकि तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे किसी बाहरी शक्ति के हाथ से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने दशकों से भारत के LCA तेजस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने की कोशिशें की है। कई बार उसने तेजस के विकास के लिए जरूरी सामान को देने से इनकार किया। इसके बावजूद तेजस विमान में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस की ओर से बनाए गए F404 IN-20 जेट इंजन का उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए तेजस लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है और उसने इंजन की आपूर्ति के लिए GE के साथ एक बड़ा समझौता किया है। HAL ने 2021 में GE से 99 इंजनों के लिए $1 अरब का सौदा किया था। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजनों की डिलीवरी में काफी देरी की। सूत्रों के अनुसार माना गया कि अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर भारत के तेजस प्रोजेक्ट को प्रभावित करने के लिए इस डिलीवरी में देरी कराई थी। दुबई की दुर्घटना के बारे में जब तक जांच रिपोर्ट आ न जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रही संयुक्त राष्ट्र की COP30 क्लाइमेट समिट में आज आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान हजारों लोगों को वहां से भागना पड़ा। सम्मेलन के ब्लू जोन में आग लगने से 21 लोग घायल भी हो गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और मौके पर मची अफरा तफरी। बेकाबू आग की तस्वीरें ब्राजील के बेलेम शहर की हैं, जहां COP30 समिट के एक पवेलियन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग काफी दूर तक फैल गई। भीषण आग लगने से समिट में शामिल होने आए लोगों को वहां से निकालना पड़ा। करीब 200 देशों के मंत्री फॉसिल फ्यूल और क्लाइमेट पर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान ब्लू जोन में आग लग गई। इसी जोन में तमाम देशों के पवेलियन, मीडिया सेंटर और बड़े अधिकारियों के दफ्तर बने जलकर खाक हो गए। आग की खबर जैसे ही फैली, डेलीगेट्स, ऑब्जर्वर्स और पत्रकार अपना अपना सामान उठाकर एग्जिट गेट की तरफ दौड़ने लगे। टीवी फुटेज में वेन्यू के अंदर से आग की लपटें और धुआं उठता दिख रहा है। मौके पर मौजूद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और रेस्क्यू टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रूस में रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां तेल ले जा रही एक मालगाड़ी के 2 डिब्बों में अचानक आग लग गई और इसके बाद अफरा तफरी फैल गई। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब ये तेल से लदी मालगाड़ी अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से ये मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन बन गई। हादसे के वक्त ये ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ जा रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन ड्राइवर को जानकारी मिली उसने तुरंत ट्रेन रोक ली। तेल से भरे वैगन में आग लगते ही लपटें कई फीट ऊपर तक जाने लगी। डर सभी डिब्बों तक इनके फैल जाने और डिब्बों में ब्लास्ट होने का भी था। ये आग गार्ड डिब्बे के ठीक आगे मौजूद 2 वैगन में लगी थी, जिसे फायर ब्रिगेड के जवानों ने ट्रेन से कड़ी मशक्कत से अलग कर लिया। देखिए कैसे एक डिब्बा लुढ़कता हुआ ट्रैक के दूसरी ओर पहुंच गया है। घटना परमक्राई और स्वेर्दलोव्स्क के बीच मौजूद फाटक से गुजरने के दौरान घटी, जिसमें लाखों बैरल तेल स्वाहा हो गया। वियतनाम में कुदरत का कहर देखने को मिला। यहाँ बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई और इससे गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आईं।
जबकि सैकड़ों घर इस सैलाब में डूब गए। बाढ़ में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि वियतनाम में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें जहां भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी नजर आई। यही नहीं, सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जहां कार और गाड़ियां चलती थी वहां सैलाब बहता हुआ दिखाई दिया। बड़ी इमारतों में पानी ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ से मकान आधे से ज्यादा डूब गए। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। वियतनाम में बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 50,000 से ज्यादा घर डूब गए। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 6,000 से ज्यादा पालतू जानवरों की मौत हो गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक हैरान करने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। चोर ने स्पाइडरमैन की तरह तारों का सहारा लेकर घर में घुसा और फिर लाखों का सोना और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। बिजली के तारों की मदद से फिर ये फरार भी हो गया। और चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिसमें ये स्पाइडरमैन चोर बिजली के उलझे तारों से जाता हुआ नजर आ रहा है। घर में सो रहे पति पत्नी की जब आंख खुली तो उनके मोबाइल गायब थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि घर में चोरी हो गई और चोर छत से आने वाले तारों के सहारे सीधे कमरे तक पहुंचा था, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। कमरे में रखी अलमारी की चाबी पास ही थी, जिसे चोर ने आसानी से उठा लिया। इसके बाद उसने अलमारी का ताला खोला और 43 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के सोने के गहने लेकर फरार हो गया। मोबाइल और बाकी सामान जोड़कर कुल चोरी करीब 57 लाख रुपए की हुई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों की फुटेज खंगाल रही है। ये स्पाइडरमैन चोर कौन है, ये पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। अब बात रफ्तार के कहर की। ओवर स्पीड और बाइक रेसिंग के कारण सड़क दुर्घटना की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में सड़क दुर्घटना का लाइव वीडियो अब सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो युवक तेज गति से बाइक चला रहे हैं। बाइक लहराती हुई सड़क पर आती है और अचानक अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर हो जाती है। इसके बाद बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ते हैं। आगे वाली बाइक पर जो दो युवक थे उन्हें गंभीर चोट लगती है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण ये दुर्घटना हुई है। सड़क दुर्घटना की बड़ी वजह तेज रफ्तार ही होती है। इसीलिए जरूरी है कि ओवर स्पीड और स्टंटबाजी पर कड़ा एक्शन हो, ताकि इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.